एक मिनट के लिए हम लोग आपस में भी तो देखें ना, हम क्या कर रहे हैं। हम सब लोग भी अल्टीमेटली कॉमन मैन है ना, हम भी स्टार स्ट्रक होते हैं, हम भी एक कैंपेन का, जैसे आप सब लोग हैं कैंपेन का हिस्सा है, जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन का हिस्सा है, कोई और किसी और कैंपेन का हिस्सा होगा। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जब तक आप कैंपेन का हिस्सा होते हैं आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई रास्ते पे एक एक्टर मिल जाए, या किसी मॉल में आप चले जाए वहां पर कोई एक्टर मिल जाए, या कभी कोई चला गया, रेस्टोरेंट चला गया, सिनेमा हॉल चला गया, वहां कोई एक्टर मिल जाए, तो आप भूल जाते हैं कि आप भी कोई कैंपेन का हिस्सा हैं या थे, और आप भी उसी राह पे चले आते हैं। और उस वक्त आपको लगता है इस स्टार से बेटर तो कोई है ही नहीं, यू गेट स्टार स्ट्रक। आप पिक्चर खिंचवा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप उस स्टार के तारीफ में गाथाएं लिख रहे हैं, यू आर गोइंग ऑन प्रेजिंग द एक्टर, so then what is this campaign that you were part of? So you also need to think about it, that when you say something like we want justice for Sushant, then there has to be a commitment, and that commitment cannot be that when you are in a party or in a cinema hall or in a mall or anywhere and you see an actor, then you forget what happened to Sushant Singh Rajput. Then for you that actor at that time becomes so important, because आपको लगता है उसके साथ पिक्चर खिंचवाने से आपकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, आपका इमेज बढ़ जाएगा, आपके बारे में लोग बात करने लगेंगे, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। कौन सा ऑरा बढ़ रहा है, कौन सा ऑरा बढ़ रहा है? जो अपने कैंपेन को कमिटमेंट नहीं दे सकता वो किसी और चीज को क्या कमिटमेंट देगा? लेकिन ऐसा होता है, तो फिर बॉलीवुड को क्यों ब्लेम करें? वो तो स्टार हैं, जो स्टार नहीं है वो भी तो उन्हीं की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो फिर पहले खुद को तो सुधारो। आपने रिजेक्ट किया बॉलीवुड को, तब तो उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। आपने रिजेक्ट नहीं किया होता तो कैसे उनकी फिल्में फ्लॉप होती? तो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है किसी के लिए भी। हम ये जस्टिस चाहते हैं, हम 10 साल लगे रहेंगे, हम 15 साल लगे रहेंगे, फिर क्या? बस एक सिनेमा हॉल गए, वहां पे कोई एक्टर आ गया अपनी फिल्म को लॉन्च करने के लिए, आप भूल गए। एक मॉल चले गए, वहां पे कोई एक्टर का परफॉर्मेंस हो रहा है, आपने दनादन फोटो खिंचवा लिए, तो क्या हुआ फिर सुशांत सिंह राजपूत का? जस्टिस मिल गया क्या? ये जो कह रहा हूं मैं, ये होता है। नहीं देखना हमारी फिल्म में, मत देखो ना। कौन बोल रहा है टिकट लेने के लिए? मत लो टिकट। आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में बोल के ट्विटर से एग्जिट कर जाओ। मैं किसी को भी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं इसको लॉन्च करूं, उसको लॉन्च करूं, मेरी मर्जी। नहीं देखना है मत देखो, तुम्हारी मर्जी। और ऐसे लोगों के साथ आप पिक्चर खिंचाने का फैसिनेशन भी रखते हैं, तो फिर आपकी कमिटमेंट सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं, एज सिंपल एज दैट। और ये आप सब लोग जानते हैं, ऐसा होता है। पहले खुद को भी तो तैयार कीजिए, केवल कह देने से नहीं होगा कि 10 साल तक हम लड़ते रहेंगे। तो फिर काहे नहीं लड़ रहे हो? फिर इतना एक्साइटमेंट किस बात का? तब तो फिर वो सही सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे देखे जाएंगे, हमारे बच्चे को लेकर एक्साइटमेंट है, स्टार को लेकर एक्साइटमेंट है। जब सामने स्टार नजर आता है, सारे कैंपेन लोग भूल जाते हैं, उस वक्त उनको उनके साथ फोटो खिंचवाना होता है। क्या ये कैंपेन है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये केवल कहावत में ही रहने दीजिए। कीजिए वो जो कहते हैं, जो कहते हैं वो कीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो कमिटमेंट मत कीजिए, वरना कमिटमेंट करके तोड़ देना ये कोई कमिटमेंट नहीं होता है। कमिटमेंट किया तो फिर तो आप अपनी भी नहीं सुनते, ये पॉलिसी होनी चाहिए। बॉलीवुड आज भी अपनी कमिटमेंट को रख रहा है। आप सोचिए इस बात को, इतना सारा नुकसान हो गया, इतनी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन बॉलीवुड ने क्या अपने लोगों को छोड़ दिया क्या? नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल है, बॉलीवुड वर्सेस पब्लिक। एक तरफ पब्लिक, एक तरफ बॉलीवुड। बॉलीवुड ने एक के बाद एक फ्लॉप्स लिए हैं, एक के बाद एक लगातार। आप लोगों ने उनकी सारी फिल्में फ्लॉप कर दी, उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो आज भी उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि कल तो सुबह होगी, इस रात की सुबह कभी तो होगी, इस उम्मीद में वो अभी भी अपने ही लोगों को पुश किए जा रहे हैं, भले ही पब्लिक देखे चाहे नहीं देखे। और आप क्या कर रहे हो?
आप एक कैंपेन के साथ आगे बढ़े हुए, जैसे वो अपने कैंपेन के साथ बढ़े हैं, उन्होंने जस्टिस नहीं मांगा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, वो आज भी वहीं टिके हुए हैं। वो आज भी अपने ही लोगों को, अपने फूफा, अपनी बुआ, अपने मामा, अपने मौसा, अपने मामी, इनके बच्चों को ही प्रमोट कर रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे। उनको, उनका कोई डिविएशन नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने एक कमिटमेंट किया टुवर्ड्स अ कैंपेन, बट जस्ट because somebody comes and suddenly you forget that there is a campaign that you are part of. I'm not part of. I always said that I'm not an SSRian, but you all say you are an SSRian. या वो लोग जो कहते हैं या कह रहे थे हम SSRian हैं, मैं आपसे मतलब आप लोगों से नहीं, जो लोग मेरे शो को इस वक्त देख रहे हैं, मैं आई एम टॉकिंग SSR फैंस इन जनरल। तो जो लोग ये कहते हैं कि आर कमिटमेंट इज विथ सुशांत सिंह राजपूत, देन यू नीड टू बिलीव दैट and you need to follow it and you need to prove that, because बाकी लोग भी आपको देख रहे हैं। तो बॉलीवुड जो कह रही है या जो कह रही थी वही आज कर रही है। वो आज भी अपने ही बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, अपने ही लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। बाहर वालों को कल भी नहीं आने दे रहे थे, आज भी नहीं आने दे रहे हैं। वो तो वही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? एक मॉल में कोई एक्टर आ गया, फोटो खिंचा ली। एक रेस्टोरेंट में गए, वहां कोई दिख गया, ऑटोग्राफ ले ली। कोई सिनेमा हॉल में गया, वहां दिख गया, अगले दिन पोस्ट डाल दिया कि तारीफ कर दिया आपने उठा के। ये क्या, ये कमिटमेंट है सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन के लिए? तो आप भी तो सोचिए, क्यों नहीं कॉन्फिडेंस होगा बॉलीवुड को? बॉलीवुड को कॉन्फिडेंस तो आप लोग दे रहे हैं। अगर कमिटमेंट है तो उसको फुलफिल करना भी सीखिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बॉलीवुड अपने कमिटमेंट के साथ जी रहा है, चल रहा है, अपने ही लोगों को रख रहा है। लेकिन आप अपने कैंपेन को, अपने कमिटमेंट को कॉम्प्रोमाइज कर जस्ट बिकॉज यू हैपन टू मीट एन एक्टर और अ सेलिब्रिटी, आप भूल जाते हैं कि आप भी उतने ही बड़े सेलिब्रिटी हैं। आप हैं किंग मेकर, पब्लिक किंग मेकर है, एक्टर्स नहीं, स्टार नहीं। लेकिन स्टार दिखते ही आप भूल जाते हैं कि आप किंग मेकर हैं। आपने इनको फिल्म फ्लॉप कराई है, आपने इंडस्ट्री को आज घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है। आज अगर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है तो आपके कारण। प्रिंस नेरुला जैसे लोग तो मान रहे हैं, लेकिन आप तो अपनी पोजीशन को खुद डाइल्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किंग मेकर जो होता है वो दूसरे के पीछे नहीं भागता, वो ऑटोग्राफ नहीं लेता, वो पिक्चर नहीं लेता है। लोग उसके ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग उसके पिक्चर लेते हैं, वो उसके पीछे भागते हैं। सो पब्लिक के पीछे भागने का वक्त बॉलीवुड का है, बॉलीवुड के पीछे भागने का वक्त पब्लिक का नहीं है। वो वक्त चला गया है। अभी बॉलीवुड को आपकी जरूरत है, आपको बॉलीवुड की जरूरत नहीं है। आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन वट एवर आई ऑब्जर्व। तो मैं जो कुछ भी कहता हूं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कहता हूं। जो न्यूज पार्ट था, जो इंफॉर्मेशन थी वो तो मैंने बता दी, जो उस पर डिस्कस करना था वो भी कर लिया, लेकिन जो बाकी ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं वो भी बता रहा हूं। इस बात को मत भूलिए कि यू आर द किंग, और जो किंग होता है वो किसी के पीछे नहीं भागता। जहां आप खड़े होते हैं कतार वहीं से शुरू होती है। बॉलीवुड जहां खड़ा होता है वहां से कतार शुरू नहीं होती है। आप जहां खड़े होते हैं वहां से कतार शुरू होती है। आप हैं जो डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री का क्या होगा। आप डिसाइड करते हैं कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी फिल्म नहीं चलेगी। आप डिसाइड करेंगे कौन सा एक्टर टिकेगा, कौन सा एक्टर नहीं टिकेगा। वक्त चला गया है कि बॉलीवुड डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने कमिटमेंट को पहले पहचानना पड़ेगा, आपको खुद को पहले मजबूत करना पड़ेगा। ये नहीं कि कल कोई सेलिब्रिटी मिल गया और आप भूल गए कि कल आप क्या कह रहे थे, आज आप क्या कर रहे हो। आई जस्ट विश एंड होप दैट पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस कैंपेन दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बीइंग इन दिस कैंपेन। वरना जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन का कोई मतलब नहीं बचता है। कहने के लिए आप उसके लिए जान भी देने को तैयार थे 2 साल पहले, आज आपको पता ही नहीं कौन है सुशांत सिंह। क्या ये कैंपेन है? क्या ये कमिटमेंट है? ऐसे कमिटमेंट से कभी किसी को जस्टिस नहीं मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ था दिव्या भारती के वक्त भी, ऐसा ही कुछ हुआ जिया खान के वक्त भी। जिया खान की मदर राबिया खान को हमने सबने सुना है, शी सेड नॉट वन पर्सन स्टूड विद देम। आज 2 साल बाद ऐसा ना हो कि सुशांत कैंपेन को लोग छोड़कर फिर बॉलीवुड कैंपेन में लग जाए।
और फैमिली सुशांत की या जिया खान की उसी तरह चुप बैठ जाए जैसे दिव्या भारती की फैमिली चुप बैठ गई। वो तभी चुप नहीं रहेगी जब आप सपोर्ट करेंगे। अपनी वैल्यू, अपने स्ट्रेंथ को समझिए। डोंट फॉल प्रे टू दिस काइंड ऑफ अ नॉनसेंसिकल डिजाइन ऑफ कंसिडरिंग अ सेलिब्रिटी एज गॉड। आप गॉड हो, भगवान आप हो, आप डिसाइड करते हो क्या होगा।